मित्रों, उदय सिंह चौहान का आप सभी को सप्रेम प्रणाम। आज हम विश्व मित्र अभियान की 11वीं कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि मैत्री के बारे में इतनी सारी लंबी बातें हम इसीलिए कर रहे हैं कि कहीं न कहीं ये किसी के मन की हृदय में ये जम जाए और मैत्री के लिए इसके दिल में प्रेम उभर जाए तो व्यक्ति महान हो सकती है, आगे बढ़ सकती है, लोगों के लिए काम की बन सकती है और अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर सकता है। आइए आज हम आपको मैत्री से जो आगे बढ़ने वाली एक प्रधानमंत्री है, इनकी बात करने जा रहे हैं। हम प्रधानमंत्री की बात नहीं करते, लेकिन इनके दिल में जो प्रेम भरा है, लबालब हृदय है प्रेम से भरपूर, और उस प्रेम ने उसको प्रधानमंत्री के पद पर आसीन कर दिया। वो प्रधानमंत्री है न्यूजीलैंड की जेसिंडा। जेसिंडा नाम सुना होगा। वो जेसिंडा पहले भी प्रधानमंत्री थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको दो पॉलिटिकल पार्टी जो छोटे छोटे थी, उनके सदस्य का, उनके सांसदों का उसको सहयोग लेना पड़ता था। इनकी मदद से वो सरकार बना पाती थी। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में उसको बहुमत मिल गया। 120 सांसदों के चुनाव में उनको 64 सांसद अपनी ही पार्टी के मिल गए, चुने गए, और वो अपनी पार्टी की प्रधानमंत्री बन गई। बहुत छोटी उम्र में पहली प्रधानमंत्री है वो जेसिंडा। भाई साहब, ये रातों रात नहीं हो गया। जेसिंडा ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। आइए हम इसकी बात करते हैं। आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड में 3 साल के बाद चुनाव होता है, अमेरिका में 4 साल के बाद चुनाव होता है, अपने भारत में 5 साल के बाद चुनाव होता है। जेसिंडा इस चुनाव के पहले, हम सब जानते हैं पूरे विश्व आज महामारी की चपेट में है। महामारी ने हाहाकार मचा दिया है। कौन? कोरोना 19। अब ये कोरोना न्यूजीलैंड में प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया। 25 लोगों की मृत्यु हो गई। इसी से न्यूजीलैंड में हाहाकार मच गया। जिससे ने देखा, अरे ये तो बहुत मुश्किल बात है। उसने तुरंत बिना कुछ विचार आगे किए तुरंत न्यूजीलैंड में लॉकडाउन शुरू कर दिया। और लोग भी इतने प्रेम था उनके प्रति तो उन्हें अपनी प्रधानमंत्री की बात मानकर इनके जो कड़े नियम थे वो सब का पालन किया और प्रजा ने बहुत सहयोग दिया। भाई साहब, जानते हो फिर क्या हुआ कि पूरे देश में 1888 इतने सारे मरीज हो गए और उसी में से 1836 इतने स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया। कुछ नहीं हुआ, ये 25 ही मरे बस। और ये जो इनके प्रति करुणा, दया और प्रजा के प्रति जो इसकी भावनाएं थी, प्रजा पर इनकी बहुत गहरी छाप हो गई। प्रजा ने उनके प्रति बहुत प्रेम और आदर दिया कि हमारे देश के लिए, हमारे लिए हमारी प्रधानमंत्री कितना सहयोग करती है, कितना काम करती है। ये प्रेम उन्हें दिया, ये आत्मीयता उन्हें प्रजा को दी और परिणाम स्वरूप इसने 64 सीटें प्राप्त कर ली। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये मैत्री का प्रभाव है, ये आत्मीयता का प्रभाव है, ये प्रेम का प्रभाव है और ये लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने का प्रभाव है। अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जो जीता है, बस उसी को सफलता मिलती है। एक बार क्या हुआ कि क्राइस्ट चर्च और 2 मस्जिदों में एक आतंकी घुस गया। जुम्मा का दिन था, सब नमाज पढ़ने गए थे और उस आतंकी ने अपनी गोली से 51 लोगों की मौत के घाट उतार दिए। हाहाकार मच गया न्यूजीलैंड में। जेसिंडा ने तुरंत एक्शन ली और उसकी तलाश की, कौन है वो आतंकी, और आतंकी पकड़ा गया। आतंकी पकड़ा गया
अदालत ने गत अगस्त में उनको सज़ा दे दी, आजीवन कैद। आजीवन कैद की सज़ा दे दी क्योंकि न्यूजीलैंड में मौत की सज़ा नहीं दी जाती है, इसीलिए आजीवन कैद की सज़ा उनको दी गई। न्यूजीलैंड की सारी प्रजा इतनी प्रभावित हो गई जेसिंडा के प्रति कि न पूछो। बहुत आनंद आ गया प्रजा को कि अच्छी बात हुई। ऐसे आतंकी को तो यही सज़ा मिलनी चाहिए। ये उनने काम किया प्रजा के लिए। ये नहीं, बाद में तो चुनाव आ रहा था, अपने चुनाव के प्रवचनों में अपनी दर्द भरी अपील, प्रेम सबर भावनाएं, आत्मीयता भरी वाणी और सबको मिलजुल कर सबसे मिलना, ये सब जेसिंडा ने अपने चुनाव प्रचार में किया। अच्छा, वहाँ न्यूजीलैंड में 2,40,000 भारतीय है, उसमें से अकेले ऑकलैंड में 40,000 भारतीय है। वो ऑकलैंड में चुनाव प्रचार के लिए गई, राधा कृष्ण मंदिर में उसने अपने सांप्रदायिक ये सब छोड़कर अपनी भावनाओं को इकट्ठा कर तो हिंदू मंदिर में गई, प्रणाम किया, वहाँ छोले पूरी खाई। लोगों ने बहुत आनंद लिया कि हमारी प्रधानमंत्री को कोई धर्म के बारे में कोई ये है वो है ऐसा कुछ नहीं, वो सब धर्म के प्रति सब भाव रखती है। इसका प्रभाव इतना बड़ा, जानते हो ऑकलैंड में 40,000 भारतीय है, तो लोगों का दिल जीत लिया उसने। और ये दिल जीतने का परिणाम है कि उसने बहुमत प्राप्त कर लिया और प्रधानमंत्री बन गए। इनकी शादी तो नहीं हुई, लेकिन वे अपने एक दोस्त था जो बहुत बड़ा टेलीविज़न और टीवी का ये एडमिनिस्ट्रेटर से हमारे पढ़ता, वो जानकार था, ऑर्गेनाइजर था। इनके साथ उसने लिव इन रिलेशन, मैत्री का संबंध बांधा, इनके साथ रहती थी। और जेसिंडा के कार्यों में इनका इतना अच्छा सहयोग था, दोनों का स्वभाव अच्छा था, दोनों मिलजुल कर रहते थे। अब इनकी एक बच्ची हुई और बच्ची, उसको तो देखभाल कौन करेगा, दोनों काम में व्यस्त थे, लेकिन वो छोटी बच्ची अपने साथ वो रखती थी, इतना प्रेम था मातृत्व का। जब फीडिंग करना था तो बिना कोई संकोच वो अपने ऑफिस में बच्ची को फीडिंग कराती थी। इसकी ये आत्मीयता, इसकी ये दोस्ती, इसका ये मातृत्व देखकर न्यूजीलैंड की प्रजा को बहुत आनंद आता है, उनके प्रति ज़्यादा प्रेम उभर रहा है। ऐसी थी वो जेसिंडा, और जेसिंडा ने लोगों का दिल जीत लिया। छोटी उम्र में वो प्रधानमंत्री का पद उसने प्राप्त कर लिया। ये सब का एक ही कारण है, मैत्री। अगर उसके हृदय में मैत्री की भावना नहीं होता तो ये प्रजा का प्रेम नहीं जीत सकती थी। और तो और एक गौरांग शर्मा करके थे, भारतीय थे, वो भी इस चुनाव में जीत गए उनकी पार्टी में, लेबर पार्टी में। और ये जब जीत गई तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संदेश भेजा वहाँ कि न्यूजीलैंड और भारत की दोस्ती बहुत लंबे समय तक टिकेगी। दोनों देश एक दूसरे को मदद करेंगे, आगे आएंगे। ये दोस्ती का हाथ उनने बढ़ाया, न्यूजीलैंड में बढ़ाया। बहुत अगत्य बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो। ये सब मैत्री से होता है भाई साहब। अगर मैत्री को अपने जीवन का लक्ष्य बना ले तो अपने लक्ष्य को पार करने में आपको इतनी आसानी हो जाएगी कि आपको बहुत कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आइए, हमने कोई जेसिंडा की बात करने के लिए आपको ये बात नहीं बताई थी, हम तो ये इसीलिए बता रहे थे कि जेसिंडा ने मैत्री से, आत्मीयता से, अपने प्रेम से भर भावनाओं से लोगों का दिल जीत लिया, अपना बना लिया, और लोगों ने उनको अपना मानकर छोटी उम्र में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री पद पर आसीन कर दी। ये है मैत्री का प्रभाव। हम भी अगर विश्व मैत्री अभियान में साथ साथ चलेंगे, सभी के साथ दोस्ती से बंधेंगे, एक दूसरे को परस्पर मिलजुल कर मदद करने में आगे आएंगे, तो मान लेना कि विश्व मैत्री अभियान तो सफल होकर रहेगा। लेकिन अगला युग जो आने वाला है, जो दार्शनिकों ने, भविष्यवक्ताओं ने, महाकाल ने, परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी, और सभी धर्म के
जो संत महात्मा थे सभी ने एक आवाज़ में कहा है, धर्मशास्त्र ने भी, कि अगला युग जो आने वाला है, ये अगला युग बहुत सुंदर, बहुत प्रभावशाली आने वाला है। उसी का जुड़ने के लिए हमें सबसे पहले तो मैत्री से जुड़ना पड़ेगा भाई साहब। अगर मैत्री से जुड़ जाते हैं तो फिर इस युग का स्वागत करने में कोई परेशानी नहीं। आइए उस युग का स्वागत करने के लिए आज से हम विश्व मैत्री अभियान का जो संकल्प है उसको पूरा करने में आप सभी हमको सहयोग करें। इस बात के साथ मैं आज की कड़ी समाप्त करता हूँ। अगली कड़ी के लिए आप तैयार रहिए। विश्व मैत्री अभियान आप YouTube पर विश्व मैत्री अभियान इंग्लिश में लिखेंगे, सर्च करेंगे तो फिर इस वीडियो की सारी बातें आप सुन पाएंगे। हमें विश्वास है कि आप इसको लाइक करेंगे और जितना लाइक करेंगे ये वीडियो जगह जगह पर पहुंच जाएगी, गुरुदेव का संदेश पहुंच जाएगा, अगले युग का संदेश पहुंच जाएगा। तो ये तो सब आपका मैत्री का सवाल है। आप कैसी मैत्री हमारे साथ करते हो, विश्व के साथ करते हो, ये तो समय बताएगा। आज की बात समाप्त। उदय सिंह चौहान का आप सभी को सब प्रेम नमस्कार।